नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आपका लक्ष्मी एस्ट्रो में स्वागत है। सॉरी मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, मैं वेकेशन में थी एंड आई वाज लाइक आउट ऑफ सिटी। और मैंने सोचा कि मेरे मी टाइम में या फिर उसमें वीडियोस ना बनाए जो कि शायद मैं अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। तो या मैं लेके आ गई हूँ पहला वीडियो। अब कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियोस आएँ, इफ़ नॉट एवरी डे, मे बी इन अ वीक आई पोस्ट 1 to 2 वीडियोस, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक अभी चल रहा है मेरा काम। सो या प्लीज़ बेयर विथ मी। तो ज़्यादा बातें नहीं करके लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आप जब बुक पढ़ोगे लाल किताब की, तो आपको पेज नंबर 57 लिखी हुई मिलेगी। रूपचंद जी की जो किताब है 1952, आप वो निकाल सकते हो, या फिर कोई उसमें आप जब पेज नंबर 57 जाओगे तो वहाँ पे आपको फरमान मिलेगा फर्स्ट हाउस का। तो पढ़ते चलिए। लग्न का घर या कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 1। शाह सलामत का तख्ते, बादशाही या हुजूरी, हुजूर के कदम मुबारक। तो ये इसे एक तख्त बोला गया है, जहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो बादशाह की तरह राज करता है। वो उस पूरी कुंडली को रन करता है, वो हुजूर होता है। ठीक है। और जो भी ग्रह रहता है उसके कर्म काफ़ी मुबारक होते हैं। तो ये भी है। अम, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो उसका डिकोड था। अम, हाँ, मैंने ये कागज़ क्यों लगाया, क्योंकि मैंने एक लाइन भूल गई थी। तो अब मैं वापस से लिख नहीं सकती थी, तो दैट्स द रीज़न आई डिड दिस। लेट मी डू दिस। 1 minute, 1 minute, 1 minute। कैमरा को सीधा कर देते हैं। जी, आई होप नाउ इट्स बेटर। या इसे साथ ही साथ डिकोड करते जाएंगे। घर पहला है तक हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लग्न में कहते, झगड़ा जहाँ रू माया का। तो इसे आप समझिए थोड़ा सा। ये घर पहला है, फिक्स्ड हाउस है, फर्स्ट खाना नंबर 1 है। इसे तख्त बोला गया है लाल किताब में। और यहाँ पे जो भी बैठता है वो राजा होता है। वो पूरी कुंडली को चलाता है, और वो राजा की तरह इस कुंडली को चलाता है। ज्योतिष में या फिर दूसरे किसी भी आप लाइक नॉर्मल वैदिक में इसे लग्न कहते हैं। और यहाँ अपनी रूह और रूह का झगड़ा होता है, यानी कि इसे आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हो। ये आप है, सेल्फ, पहला घर। तो ये इन 4 लाइनों से बोला गया है। उच्च बैठे ग्रह उत्तम गिनते। अब यहाँ पे जो ग्रह उच्च के होते हैं, जैसे कि मंगल होता है और सूर्य होता है, तो वो उत्तम रिजल्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। दस्ते लिखा ख्वाह विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक्की असर कुल ग्रहण का हो। लगन बैठा ये तख्त नशीनी, राज शाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 में उसकी, 11 से हर दम चलता हो। अब इसे डिकोड करते हैं थोड़ा सा। अब अगर 7th हाउस खाली होगा, तो इसमें मोस्टली ये होगा कि ये एक तरह से अच्छा भी बोला जाता है, या फिर 7th हाउस में या फिर ज़्यादा ग्रह हों तो भी वो भी बहुत अच्छा बोला जाता है। लगन में जो बैठा है वो तख्त निशीनी उसकी, वो एक राजा की तरह ही ये करता है, राजशाही जब करता है। तो अब अगर आपके कुंडली में, आपके 8वें घर में, लेट मी मेक अ कुंडली फॉर यू ऑल, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। मी डू समथिंग इसमें। हाँ, अब इसे समझते हैं। ठीक है, इसमें मेनली ज़्यादा रूल्स नहीं है, आपको बस समझना है 2-3 चीज़ें। ठीक है।
मैं शायद उतनी अच्छे से मतलब कि पोट्रे शायद कुंडली से ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ, इसलिए मैंने कुंडली बना दी। अब आप समझिए यहाँ पे अगर सूर्य आ गया, ठीक है, तो अब सूर्य यहाँ पे रहेंगे तो ये राजा की तरह रहेंगे, ये राजशाही करेंगे, ये बहुत ही उत्तम रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य अपने पक्के घर में भी ये उच्च का रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये एक पहला चीज़ है, ये तख्त हो गया आपका, ठीक है। अब ये राजशाही करते हैं, ठीक है, शाही बोला गया। अब ये कुंडली का रूल समझिए। अब आँख राजशाही जब करता हो, आँख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। अब आपका यहाँ पे जैसे कि जुपिटर आप ले लीजिए गुरु, और यहाँ पे आप ले लीजिए चंद्र, और यहाँ पे आप शनि ले लीजिए। अब शनि भी मैंने उच्च का लिया, लेकिन जब सूर्य की दृष्टि जाती है शनि पे, ठीक है, तो आप समझिए वो किसकी नज़र से शनि को देखेगा, यही यहाँ पे इसका डिकोड है। लगन बैठा ये तख नशीनी, राजशाही जब करता हो, जब लगन में बैठा हुआ राजशाही जब करता है, अब शनि उनके वजीर हो गए, लाइक ये वजीर और राजा का ये होता है 7th हाउस, मोस्टली वजीर होता है, तो जो बैठे वो वजीर होते हैं 1st हाउस में, अगर ग्रह बैठे हैं तो। और ये सिचुएशन तभी और ये रूल कभी अप्लाइड है जब जो घरों के मैं नाम ले रही हूँ, उसमें ग्रह हो, तभी वो बात कर पाएगा, तभी ये रूल वैलिड होगा, ठीक है। आँख गिना घर 8 है उसकी, अब वो जब 8 में आपके ग्रह होंगे और 7 में आपके ग्रह होंगे, तो वो शनि को 8 की नज़र से देखेगा। तो अब इसमें क्या होगा, सूर्य चंद्र का दोस्त है, ठीक है, सूर्य और चंद्र फ्रेंड्स है, तो अब नज़र फ्रेंड वाली हो गई। तो जब वो शनि को अब दृष्टि देगा इधर से होके, अगर 8 में आपके कोई ग्रह है तो वो शनि को हानि नहीं देंगे, वो शनि दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका डिकोड है। हाँ, अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर सूर्य अपनी लाइक जो फाइटिंग होगी यहाँ पे नज़र से मदद तो नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। बट हाँ, अगर 8 में आपने चंद्र आ गए, तो वो फिर जब शनि को दृष्टि देंगे तो वो दोस्त की ही नज़र से उसे देखेंगे, वो दुश्मन की नज़र से नहीं देखेंगे। तो यहाँ यही कहता है कि लगन बैठा ये तख नशीनी, राजशाही जब करता हो, आँख गिना घर 8 है उसकी, आँख गिना घर 8 है उसकी, तो 8वें में जो है वो उसकी आंखें हैं, 11 से हर दम चलता हो, और जो 11 में प्लानेट है वहाँ पे उनके पैर हैं, ठीक है। और जो ये प्लानेट है वो वॉकिंग में या फिर वो आगे इम्प्लीमेंटेशन में, इन सूर्य जो उसके तख्त के राजा है, राजशाही जो करते हैं, वो गुरु के थ्रू आगे चलते हैं। तो अब यहाँ गुरु है, दोस्त है, तो सूर्य काफ़ी सही से आपको रिजल्ट्स देंगे। लेकिन वही अगर यहाँ इनका दुश्मन ग्रह आ जाता, जैसे राहु आ जाता, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। चलते हैं हम लोग जैसे अकेला तख्त पर बहुत हो 7वें, राजा वजीरी होती है। अब यहाँ पे वही मैंने आपको बोला, राजा वजीरी का रूल लग रहा है। फर्स्ट में राजा, और अगर 7th में आपके प्लैनेट्स है तो वो वजीर हो गए। और इसमें रूल क्या होता है, अगर फर्स्ट में कम ग्रह होने चाहिए और 7th में ज़्यादा होने चाहिए, तो
टेवा बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब ये 8 और 7 का जो ये वजीरी राजा वजीरी रूल लग रहा है इसमें। अकेला तख्त पर बहुत हो 7वें, अकेला कोई है तख्त पर, यानी कि कोई अकेला है फर्स्ट हाउस में, और बहुत है 7th हाउस में, राजा वजीरी होती है, तो इसे राजा वजीरी रूल कहते हैं। उलट मगर जब टेवे बैठे, वही अगर उल्टा हो जाए, ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पे आपके सूर्य, वीनस और बुध है, तो श्रापित कुंडली हो गई, और यहाँ सिर्फ गुरु है। तो इस केस में ये खराब रिजल्ट देंगे, ठीक है। उलट मगर जब टेवे बैठे जड़ 7वें की कटती है, गुरु की जड़ कटेगी, जड़ कटती है। अब गुरु की जड़ क्यों कटती है, आप समझिए इस बात को। ये राजा है, 3 राजा होंगे, 1 वजीर। अब सूर्य को अगर कुछ अपना काम करवाना है, ठीक है, वो गुरु पे दृष्टि डाल रहा है, वो गुरु को बोल रहा है ये कर दो, सेम टाइम वीनस भी बोल दिया, बुध ने भी बोल दिया, तो आप समझो गुरु की हालत क्या हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, बेचारा तो कटेगा ही। तो जड़ 7वें की कटती है, ऊंच नीच जो गिने घर के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। अब इसमें ये कंडीशन समझिए, आप कुंडली बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप सूर्य रख दीजिए और यहाँ पे आप शनि रख दीजिए। अब सूर्य अपने उच्च के घर में है, शनि अपने उच्च के घर में है, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब भी ये दोनों ग्रह नहीं लड़ेंगे। ऊंच नीच जो गिने घरों के वो नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाकी ग्रह जब, बट ये अकेला बैठा है, ठीक है, बाकी ग्रह जब झगड़ा करते उम्र से भी चंद्र मरते हैं, ठीक है। तो बाकी जो ग्रह होंगे वो झगड़ा करेंगे अगर साथ में होंगे, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो कहता है कि चंद्र मरते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये है खाना नंबर 1। बट इसमें आपको मैं बताऊंगी 3 चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रूल होती है। एक तो आप याद रखिए, फर्स्ट हाउस में अगर ग्रह है तो वो राजा है, और वो राजा शाही करता है, ठीक है। सेकंड में अगर फर्स्ट हाउस में ग्रह है, ठीक है, और आपका 8th हाउस में ग्रह है, ठीक है, और आपके 11th हाउस में ग्रह है, तो फर्स्ट हाउस जब दृष्टि डालता है 7th हाउस में, तो आप 8th हाउस देखेंगे का प्लानेट देखेंगे कि वो फ्रेंड है या एनिमी, ठीक है। अगर 11th हाउस में प्लानेट है और फर्स्ट में भी है, तो फर्स्ट हाउस चलता 11th हाउस की हेल्प से, तो 11th हाउस में फ्रेंड या एनिमी आप देखोगे, ठीक है। फिर राजा और वजीरी रूल जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस लेस प्लैनेट्स होने चाहिए, और सेकेंड हाउस या फिर लेस प्लैनेट या फिर 1 प्लैनेट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है।
और 7th हाउस में आपके मोर द प्लैनेट्स इज गुड। अगर दोनों में प्लैनेट हुए तो ये रिलेशनशिप है। और ये 5th लास्ट है, ऊंच नीच, आपको ऊंच नीच वाले प्लैनेट्स 1st एंड 7th में होंगे तो फाइट नहीं करेंगे। तो ये एक मोटा मोटे रूल मैंने बता दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मोस्टली कुछ डिकोड्स मैंने किए हैं। अब मैं कहीं गलत भी हो सकती हूँ, अगर आपको लगे मैं कहीं गलत हूँ या फिर आप मुझे सुधार सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। आप मुझे मेल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी है, देयर आर टेलीग्राम कम्युनिटी, प्लीज़ मेल में, फिर मैं वीडियो लाइक अगर कुछ करेक्शन नीडेड होगा तो आई डू इट। बट ये फिलहाल मुझे समझ आया है जो मैंने डिकोड किया है फरमान से। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे वीडियो को एंजॉय करने के लिए। प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ बुरा लगता है तब भी कमेंट कीजिए। कुछ लगता है मैंने गलत लिखा है तो भी कमेंट कीजिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी कुंडली को लेके तो भी कमेंट कीजिए। तो अभी मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। तो 2nd हाउस पे काम करती हूँ, उसके फरमान पे जल्द ही दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।